दिखाएंगे तुम्हें जन्नत का मेला हम पपोसा। 4 बच्चों के बाप लगते हैं फिर भी कहते हैं हम कुंवारे। खिचड़ी का मेला पर भातगिरी में जो लगे पत्नी को लाइए उसे ही भूल जाओ। किया मिलकर सभी ने फिर मुझे कंगाल। राष्ट्र के बच्चों को गौतम बुद्ध होना चाहिए। आज हम लोग कौशाम्बी के प्रभातगरी पर्वत में हैं और 14 जनवरी मकर संक्रांति यानी कि खिचड़ी का ये पर्व जिसमें हम लोग मेले का आनंद ले रहे हैं। तो सीधे सीधे 4 पंक्तियां या तो एक शेर यूं कहें, इस प्रभातगिरी पर्वत कौशाम्बी के इस मेले और हमारी सांस्कृतिक धरोहर मकर संक्रांति यानी खिचड़ी के उपलक्ष्य पर सभी लोग विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि नहीं है स्वाद बर्गर चाउमीन पिज्जा व डोसा में। नहीं है स्वाद बर्गर चाउमीन पिज्जा व डोसा में, तुम्हें फुल्की खिलाएंगे हम अपने साथ ओसा में। नहीं है स्वाद बर्गर चाउमीन पिज्जा व डोसा में, तुम्हें फुल्की खिलाएंगे हम अपने साथ ओसा में। बहुत दुख हो यदि जीवन में तो कौशाम्बी आना। बहुत दुख हो यदि जीवन में तो कौशाम्बी आना, दिखाएंगे तुम्हें जन्नत का मेला हम पपोसा। बहुत शुक्रिया। और इसी कड़ी में एक छंद देखिए। इस छंद को कौशाम्बी जनपद के अलावा अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फतेहपुर करके उत्तर प्रदेश के 75 में से आधे से ज्यादा जिलों में मेरा बहुत ही इत्मीनान से बहुत मोहब्बत से सुना गया है। इसके अलावा नेपाल में भी इस छंद को मुझे मोहब्बत मिली है, सुने हैं लोगों ने। तो ये छंद भी आप लोग ध्यान दीजिए कि यहाँ वहाँ सभी जगह में आप घूम चुके, अब की हमारे जिले में भी चले आइए। बुद्ध जी की तपोस्थली कौशाम्बी है, आके यहाँ यमुना में डुबकी लगाइए। बुद्ध जी की तपोस्थली कौशाम्बी है, आके यहाँ यमुना में डुबकी लगाइए। और शीतला भवानी के चरण में है गंगा माई, करे स्नान सारे पापों को मिटाइए। शीतला भवानी के चरण में है गंगा माई, करे स्नान सारे पापों को मिटाइए। खिचड़ी का मेला पर भातगिरी में जो लगे पत्नी को लाइए उसे ही भूल जाओ। और एक शेर और देखिए, ये दिल से निकला हुआ शेर है और जितने भी मेरे दोस्त यहाँ पर हैं एक बार आप लोग तालियां बजा लें। सब लोग जोरदार तालियां। ये शेर आप लोगों की तरफ से विशेष रूप से और हर व्यक्ति की, हर युवा की सोच यही होनी चाहिए अपने कौशाम्बी का नाम करना। जिस हिसाब से आज का समाज है, हम सब की सोच यही होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए कि भागती दुनिया में कुछ अवरुद्ध होना चाहिए। भागती दुनिया में कुछ अवरुद्ध होना चाहिए और सबका मन हमेशा शुद्ध होना चाहिए। और सबका मन हमेशा शुद्ध होना चाहिए। शांति के पथ पर चलेंगी, क्यों शुद्ध क्यों होना चाहिए? शांति के पथ पर चलेंगी पीढ़ियां मेरी सदा, क्योंकि राष्ट्र के बच्चों को गौतम बुद्ध होना चाहिए। ये जो धरती है कौशाम्बी, महात्मा बुद्ध जी ने यहाँ पर कई महीने व्यतीत किए थे। ये भगवान बुद्ध की धरती है। और एक मुक्तक और सुनिए बुद्ध जी की धरती कि यूं ना जीवन का युद्ध हो जाओ, मन से सारे ही शुद्ध हो जाओ। ये ना जीवन का
युद्ध हो जाओ, मन से सारे ही शुद्ध हो जाओ, और एक कौशाम्बी सा दिल मेरा, बहुत बढ़िया, एक कौशाम्बी सा दिल मेरा, इसमें बस कर के बुद्ध हो जाओ। और 4 लाइन और देखिएगा विशेष रूप से कि हमारे बहुत सारे मित्र होते हैं जिनके बचपन से माँ नहीं रहती है, बहुत सारी समस्याओं को उन्हें झेलना पड़ता है। वैसे दोस्तों को 4 पंक्तियां नजर करता हूँ, सुनिएगा। कि जिस्म होता है जान नहीं होती, जिस्म होता है जान नहीं होती, जिंदगी खुशनुमा नहीं होती। जिस्म होता है जान नहीं होती, जिंदगी खुशनुमा नहीं होती, कैसे कटता है बचपना पूछो जिनके बचपन से माँ नहीं। और कह दिया हमारे बीच देखिए ये राजेंद्र भाई हैं और ये हमारे दिनेश सर हैं, आप दोनों को विशेष रूप से समर्पित ये 4 पंक्तियां कि चमचमाते हुए सितारे हैं, चमचमाते हुए सितारे हैं, एक दूजे को खूब प्यारे हैं। चमचमाते हुए सितारे हैं, एक दूजे को खूब प्यारे हैं, 4 बच्चों के बाप लगते हैं, फिर भी कहते हैं हम कुंवारे हैं। और एक मैडम है प्रयागराज की, पुलिस में है, कोई रावत है, नहीं पूजा रावत नहीं है, रावत करके है, नाम नहीं ध्यान आ रहा है। उन्होंने एक शेर कहा था कि ये सर्दी बीत जाएगी क्या उसके बाद आओगे, मेरे हमदम बताओ कब इलाहाबाद आओगे। हमने उनको अपनी 4 लाइन में जवाब दिया। दोस्तों 4 लाइन में जवाब दिया, जवाब पसंद आ जाए तो आप लोगों की तालियां जरूर मिले। हमने कहा कि किसी के पहले या फिर किसी के बाद आएंगे। उन्होंने कहा था कि कब इलाहाबाद आओगे, हमने क्या कहा, पहले या फिर किसी के बाद आएंगे। कभी तन्हाई में बैठोगे तुमको याद आएंगे, कभी तन्हाई में बैठोगे तुमको याद आएंगे। अगर जो हिचकियां आए हमें मिस कॉल कर देना, अगर जो हिचकियां आए हमें मिस कॉल कर देना, तुम्हें संगम घुमाने हम इलाहाबाद आए। संगम। और एक मामला आप लोगों ने देखा होगा कि लोग ड्रम में पैक कर दिए जाते हैं, कहीं हनीमून में कोई जाता है वहाँ धक्का देके उसका खेल तमाम कर दिया जाता है। वहां से भी आप लोगों को लेकर के चलता हूँ। और 4 लाइन ऐसे कह दिया कि लगा जो दाग दामन में, जितने भी मोहब्बत करने वाले मेरे दोस्त हैं विशेष रूप से ध्यान देंगे। ये लाइन उन दोस्तों के लिए है जो लोग मोहब्बत किए हैं, मोहब्बत कर रहे हैं या मोहब्बत करना चाहते हैं। कि लगा जो दाग दामन में कभी वो ना सफा होगा, लगा जो दाग दामन में कभी वो ना सफा होगा, यहाँ इजहार बेहतर से सुनो हर एक दफा होगा, यहाँ इजहार बेहतर से सुनो हर एक दफा होगा। और जिसे तुम दिल से चाहोगे, जिसे तुम दिल से चाहोगे वही अब बेवफा होगा। और कह दिया कि तेल से डर नहीं, तेल से डर नहीं बस नून से डर लगता है। अब आप लोगों को मैं जोड़ता हूँ भाई मेरठ वाली घटना से, और आप लोगों को लेके चलता हूँ पहले वो जहाँ हनीमून वाले मैटर थे। कि तेल से डर नहीं बस नून से डर लगता है, लाल देखूं तो बस ये खून से डर लगता है। और जब भी जाते हैं पुरुष लौट कर नहीं आते, मुझको जानम ये हनीमून से डर लगता है। और आप जो दोस्त लोग इधर पीछे आ जाइए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ऐसे आ जाएंगे तो आप लोग भी ऐसे देखेंगे, जितने भी साथी हैं लोग आ जाइए।
हाँ दिखेगा। जिन लोगों को जाना है जा सकते, खैर एक दिन सबे को जाना है, जाने वाले कौन रोक सकता है। आप लोग अभी चले जाएंगे। और चलिए हम फिर से वहीं लौट करके आते हैं। और हमने 4 लाइन ऐसे कह दिया कि हर बात लग रही है तीखी टोन की तरह, हर बात लग रही है तीखी टोन की तरह, मिसयूज हो रहा हूँ आईफोन की तरह, मिसयूज हो रहा हूँ आईफोन की तरह। और दिल को चुरा लो आके मेरा रात में सनम, दिल को चुरा लो आके मेरा रात में सनम, क्यों छत पे उड़ रही हूँ मेरी ड्रोन की तरह। और कह दिया 4 लाइन ऐसे कि हम पर यूं हक जताना छोड़ दो, राजेंद्र भाई, हम पर यूं हक जताना छोड़ दो, तुम हमें यूं ही सताना छोड़ दो, तुम हमें यूं ही सताना छोड़ दो। और कह रही हो इश्क हमसे है नहीं, कह रही हो इश्क हमसे है नहीं, तो देख करके मुस्कुराना छोड़ दो। और 4 लाइन ऐसे भी कह दिया कि नहीं हम इश्क में मशहूर होंगे, नहीं हम इश्क में मशहूर होंगे, मोहब्बत से ही हर पल दूर होंगे, नहीं हम इश्क में मशहूर होंगे, मोहब्बत से ही हर पल दूर होंगे। और हमें तारों ना ऐसे यार हमने किसी की मांग का सिंदूर होंगे। और आखिरी 4 लाइन कह दिया, उसके बाद आप लोगों की मोहब्बतों का आकांक्षी रहूंगा। मेरा नाम है साहिल दर्पण, आप लोग मुझे सोशल मीडिया में साहिल दर्पण के नाम से सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम। आप ना कि जा करके हर जगह जाने की वजह आप सिर्फ गूगल में जा करके साहिल दर्पण सर्च कर देंगे, मेरी प्रोफाइल आप लोगों को मिल जाएगी। और साहिल दर्पण। और आखिरी 4 पंक्तियां कहना चाहता हूँ और उसके साथ ही आप लोगों की मोहब्बतें मिले। कह दिया कि सुनो सबको सुनाता हूँ मैं दिल का हाल मेले में, सुनो सबको सुनाता हूँ मैं दिल का हाल मेले में, किया है किस कदर उसने मुझे बेहाल मेले में, किया है किस कदर उसने मुझे बेहाल मेले में, अकेला ही बुलाया था वो सखियां साथ ले आई, किया मिलकर सभी ने फिर मुझे कंगाल मेले में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। भैया आप स्टार्ट करो। हाँ और ये इधर अब आप में आओ, ये हमारे राजेंद्र भाई हैं, इनसे भी आपको मिलवाते हैं। ये ओज के बहुत ही अच्छे कवि हैं, बहुत अच्छी शानदार रचनाएं लिखते हैं। हाथ दिया कर ले, ये वीर रस की कविताएं लिखते हैं। 2-4 शेर, 2-4 शेर, हाँ शेर ठीक है। कहते हैं ना कि पता नहीं शायरों के दिमाग में शेर कहाँ से आ जाते हैं। कसम से अगर किसी दिन शेर के दिमाग में कोई शायर आ गया तो एक तो शायर बचेंगे नहीं। खत्म। आइए राजेंद्र भाई जी, मैं वीर रस की कविताएं पढ़ता हूँ अपने देश के लिए। एक कविता पहले वीर रस की, फिर उसके बाद सुनाता हूँ कि सुलगती देख कर बस्ती वो दंगा याद आता है, देख बनिया की औलादे पसंगा याद आता है, सुलगती देख कर बस्ती वो दंगा याद आता है, उन्हें हर काम आकर के हमेशा सर झुकाता है, जिन्हें मरने से पहले ये तिरंगा याद आता है। और शुरू करता हूँ। आप आज आए हैं अजनबी शहर, अजनबी मेले में सभी लोग आए हैं। बिल्कुल। तो 4 पंक्तियां इन लोगों के लिए करता हूँ। स्वागत। कि जिंदगी में मेरे रोशनी के लिए और हाथ बढ़ते रहे दोस्ती के लिए, और आपके शहर और आपके गांव में कुछ तो होगी जगह अजनबी के। बस यहीं भैया खत्म करता हूँ। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।